अगर आपके भी गार्डन में चमेली का प्लांट लगा है और उस पर फूल नहीं आ रहे हैं तो उस पर आपको कुछ बहुत ही ज़रूरी काम करने हैं। और उस पर अच्छे फूल लेने के लिए हम किन किन खादों का इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन कौन से केयर टिप्स अपनाएं ताकि उसके बढ़िया न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो सके। आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, वंदना गार्डन में आप सबका स्वागत है। आपके गार्डन में जितने भी परमानेंट प्लांट हैं उन सब की आप आधी फरवरी से लेके मार्च तक हल्की फुल्की सी प्रूनिंग कर सकते हैं। इस वक्त आपको कोई बहुत ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग अपने प्लांट की नहीं करनी है। अगर आपका प्लांट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, आप उसकी हार्ड प्रूनिंग करना चाहते हैं तो ये हार्ड प्रूनिंग आप बरसात के महीने में कर सकते हैं। मेरे इस प्लांट की प्रूनिंग मैंने वैसे बरसात में कर दी थी, तो अभी तो देखिए मैं एक दो ब्रांच की हल्की फुल्की सी ही प्रूनिंग कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा प्रूनिंग कर रहे हैं तो प्लांट को बिल्कुल एक बढ़िया सी शेप दें। और ये एक मेरा दूसरा चमेली का प्लांट है। इसका ये गमला देखिए पूरी तरह से टूट चुका है, लेकिन आज मैं इसे रिपोर्ट नहीं कर सकती क्योंकि जो मेरे गमले हैं उनमें अभी सर्दियों वाली सब्जियां भी लगी हैं। और इस प्लांट की जो ब्रांच है देखिए बिल्कुल जैसे बेल होती है ना, बेल की तरह इसकी ये दो ब्रांच हैं सिर्फ, और बेल की तरह ही बड़ी हुई हैं। हालांकि इन दोनों ही ब्रांच के ऊपर अभी पत्तियां काफ़ी ज़्यादा कम हैं। तो इस प्लांट का अभी हमने कोई भी काम नहीं करना, ना कोई रिपोर्टिंग करनी है और ना ही कोई रूट की प्रूनिंग करनी है। बस इसकी जो दो ब्रांच है इनकी ही प्रूनिंग करेंगे। दोनों ही ब्रांच की हमने प्रूनिंग कर दी है और उसके बाद ये जो इसकी मेन स्टेम है इसकी भी हम प्रूनिंग कर देंगे। ये यहाँ से थोड़ी सी झुक रही है ना, यहाँ से हम इसे काट देंगे और इसकी जितनी भी सूख चुकी पत्तियां हैं वो निकाल देंगे और साथ ही गमले की भी थोड़ी सी साफ सफाई कर देंगे। ये जो आपको गमले में कुछ सूख चुकी पत्तियां दिखाई दे रही हैं, ये मैं अपने हर गमले में रखती हूँ ताकि गर्मियों में गमलों की मिट्टी ना सूखे। और इनमें जो अनवांटेड से घास फूस उग आए हैं उस सबको निकाल देंगे। आज हमने इस प्लांट को कोई भी फर्टिलाइजर नहीं देनी क्योंकि जैसे ही मेरा कोई गमला खाली होगा तो मैं इस प्लांट को ट्रांसफ़र करने वाली हूँ। बस सिर्फ आज हम इसे वाटरिंग ही करेंगे। और ये देखिए ये छोटे छोटे से प्लांट, ये प्लांट वहाँ पर रखा है, यहाँ पर थुज्जा प्लांट पड़ा था, उसके कुछ सीड इसमें गिर गए और देखिए कितने सारे न्यू प्लांट इसमें थुज्जा के ग्रो हो गए। अभी हम इस प्लांट को फर्टिलाइजर देंगे। अगर आपने चमेली के प्लांट को किसी दूसरे गमले में ट्रांसफ़र करना है तो ये वक्त बढ़िया है, इस वक्त आप कर सकते हैं। और रूट की प्रूनिंग करनी है तो वो भी इस समय बेस्ट टाइम है, इस समय आप कर सकते हैं क्योंकि इस महीने में पौधों की ग्रोथ जो है वो बहुत फास्ट हो जाती है। और अगला पॉइंट है, अगर आपके गमले की मिट्टी पूरी तरह से सूख चुकी है तो आप उस गमले की मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई कर लें। गुड़ाई करके देखें, अगर आपको ऊपर की तरफ काफ़ी रूट नज़र आ रही हैं तो आप उन रूट्स की प्रूनिंग भी कर सकते हैं। गमले की मिट्टी की गुड़ाई करके देखिए काफ़ी सारी मिट्टी मैंने निकाल ली है। जितनी ज़्यादा आप गमले की मिट्टी निकालते हैं आपका प्लांट उतना ही ज़्यादा हेल्दी होता है। अगर आपको अपने प्लांट की रिपोर्टिंग नहीं करनी है या फिर आपको अपने प्लांट की रूट की प्रूनिंग नहीं करनी है, आपके पास टाइम नहीं है, तो आपके लिए सबसे ये बेस्ट है कि आप अपने गमले की इतनी ज़्यादा मिट्टी निकाल लें। लेकिन मैं आज इस प्लांट को पूरा ही इस गमले में से निकालने वाली हूँ क्योंकि मैं एक दफ़ा इसकी रूट को ज़रूर चेक करूँगी कि कितनी ज़्यादा रूट बड़ी है। तो देखिए पहले गमले को इस तरह से थपथपा लें। थपथपाने के बाद आपका जो प्लांट है वो पूरा बाहर निकल जाता है। देखिए इस प्लांट की बहुत ज़्यादा रूट नहीं बढ़ी, ये प्लांट रूट बाउंड नहीं हुआ, बस थोड़ी सी एक रूट ही बड़ी है। और अभी इस गमले की पूरी मिट्टी हम निकाल लेंगे। देखिए इसकी मिट्टी में काफ़ी ज़्यादा छोटी छोटी सी रूट्स बन चुकी हैं। ये सारी रूट्स हम मिट्टी से अलग कर देंगे। अगर आपका कोई भी प्लांट किसी गमले में लगे हुए 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है तो उसकी मिट्टी को 1 साल के बाद निकाल कर इस तरह अच्छी तरह से चेक करें। देखिए वो मिट्टी गमले के नीचे पूरी तरह से जम जाती है। जैसे ये देखिए ये मिट्टी नीचे वाली पूरी तरह से जम चुकी थी और इसमें
छोटी छोटी सी रूट्स हैं और इस तरह करने से मिट्टी की कम से कम साल के बाद अच्छी तरह से सफाई हो जाती है। और अगला पॉइंट है, गमले के जो सुराख हैं उन्हें हम डिक्री से अच्छी तरह से बंद कर देंगे। और चमेली के प्लांट की ये जो एक जड़ बड़ी हुई है इसे हम कटर की हेल्प से काट देंगे। और ये देखिए, ये वो रूट हैं जो चमेली के प्लांट से और उसकी मिट्टी से निकली हैं। और गमले में सबसे पहले हमने एक लेयर मिट्टी की बिछा लेनी है। मैं ये इस गमले से निकली हुई मिट्टी का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास कोई नई मिट्टी है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद गार्डन से ही निकले हुए कुछ सूखे पत्ते और प्लांट लिए हैं, इनकी एक लेयर बिछा देंगे। और उसके बाद हमने फिर से एक लेयर मिट्टी की बिछा देनी है। और अब हमने चमेली के प्लांट को इस गमले के बिल्कुल बीचों बीच रख देना है और उसकी साइडों पर मिट्टी डाल देंगे। और मिट्टी को हमने बिल्कुल अच्छी तरह से सेट कर लेना है। और उसके बाद अगला पॉइंट आता है फर्टिलाइज़र का, कि हमने इस प्लांट को खाद कौन कौन सी देनी है। तो देखिए, उसके लिए आप गोबर की खाद या फिर बर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्लांट पे ढेरों अच्छे फूल खिलें तो उनके लिए अच्छी फर्टिलाइज़र देना बहुत ज़रूरी होता है। ये खाद देने से पौधों को बहुत सारा न्यूट्रिशन और नाइट्रोजन दोनों मिलते हैं। अगर आपके पास कोई भी फर्टिलाइज़र यानी बर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद नहीं है तो इनकी जगह पर आप इस्तेमाल की गई चाय पत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो अगली फर्टिलाइज़र मैंने ली है वो है ये बोन मील। ये हमारे पौधे की ब्रांच और मेन स्टेम को मजबूती प्रदान करती है। और आगे ये मैंने 2 चम्मच के आसपास ली है नीम खली। नीम खली मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मैंने रूट की प्रूनिंग की है, तो इससे पौधे की रूट को फंगस ना लगे, तो इसलिए नीम की खली डाल देते हैं। अगर आपके पास नीम की खली नहीं है तो उसकी जगह पर आप आधे चम्मच से लेके 1 चम्मच तक हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हल्दी में एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी इन्फ्लामेटरी गुण पाए जाते हैं। और ये हमारे पौधे के लिए एक नेचुरल फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड का काम करेगी। सभी खादें डाल लेने के बाद इसके ऊपर हम दोबारा से मिट्टी की लेयर फिर से बिछा देंगे, ताकि जितनी भी हमने खाद दी हैं वो सारी अच्छी तरह से कवर हो जाएं। और मिट्टी में ऊपर ये कुछ आपको छोटी छोटी सी रूट्स दिखाई दे रही होंगी। देखिए, इनका पौधों को कोई भी नुकसान नहीं होता, ये मिट्टी के साथ ही धीरे धीरे डिकम्पोस्ट हो जाएंगी। और अब सारी मिट्टी को हमने नीचे की तरफ दबा दबा कर प्रेस करना है, ताकि इसमें कोई भी एयर बबल ना रहे। और अभी हम इसमें वाटरिंग कर देंगे। वाटरिंग करने के बाद जब दोबारा आपने इसको फिर से पानी देना है तो इस बात का ध्यान रखना है कि जब तक ये मिट्टी पूरी तरह से सूख ना जाए तब तक आपने दोबारा वाटरिंग नहीं करनी। और जितने भी काम आज हमने हमारे चमेली के इस प्लांट पे किए हैं, ये सब काम आपको शाम के समय ही करने हैं। सुबह के समय या दोपहर के समय तो बिल्कुल भी ना करें। चमेली के प्लांट पर हमें हल्की फुल्की सी प्रूनिंग की हुई 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है। और ये चमेली के प्लांट पर हल्की फुल्की सी प्रूनिंग के बाद का रिजल्ट देखिए, कितनी सारी न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। जहाँ जहाँ से हमने ब्रांच की हल्की सी प्रूनिंग की थी वहीं से बिल्कुल छोटी छोटी सी पत्तियाँ ग्रो होना शुरू हो गई हैं। और अभी मैं आपको अपना दूसरा प्लांट भी दिखाती हूँ, जिसकी की लंबी लंबी सी बेलनुमा ब्रांच की हमने प्रूनिंग की थी। देखिए, इसकी बिल्कुल छोटी सी एक डंडी सी ही हमने छोड़ी थी और इसके ऊपर भी अब नई ग्रोथ शुरू हो गई है। मैंने आपको अपने चमेली के प्लांट पर प्रूनिंग करने से पहले और बाद में प्रूनिंग करने के बाद फर्टिलाइज़र देने का दोनों ही रिजल्ट आपको दिखाए हैं। मेरे बताए हुए कुछ टिप्स और फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करके आप भी अपने चमेली के पौधे पर ढेरों फूल और अच्छी ग्रोथ पा सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।